अगर बाप का इंतकाल हुआ है तो जाके पेटी खरीद के ना जा, बल्कि सीधा इस मदरसे में आ। कारी अब्दुल मुत्तलिब से पूछ, कारी साहब ये जो मुस्तफ़ा के मेहमान रह रहे हैं, देखो किसी के पास गर्म कपड़े की ज़रूरत तो नहीं है, किसी का बिस्तर कमज़ोर तो नहीं है, किसी के पास ओढ़ने की चादर है कि नहीं, और पूरे कुरान का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। यहाँ आके गरीब बच्चों के गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर दे, जिसके पास फटा बिस्तर है उसके लिए नए बिस्तर का इंतज़ाम कर दे, जो पुराने लिहाफ में लेटा है उसके लिए नए कंबल का इंतज़ाम कर दे। तुझे लगता है कि पेटी रखे रखे सवाब देगी? नहीं, रखे रखे तो कुरान भी सवाब नहीं देता है। कुरान से भी सवाब तभी मिलेगा जब उसको पढ़ा जाएगा, या जब उसको देखा जाएगा, या जब उसको चूमा जाएगा, तब उससे सवाब मिलेगा। हमने पेटियां खरीदी, और यार कभी मदरसे भी आ जाया करो। मैंने तो यहाँ तक देखा है अमीरों के बच्चे फ्रिज का पानी पीते हैं और मदरसे के पढ़ने वाले मुस्तफा के मेहमान यही टंकी से भर भर के पानी पिया करते हैं। मुझे बता तो सकी, क्या तेरे ही बच्चों का दिल है कि वो फ्रिज का पानी पिए? तेरे ही बच्चों का दिल है कि वो एसी की ठंडी हवा में लेटे और नबी के मेहमान के लिए पंखे का भी इंतजाम ना हो? तेरे बेटे शानदार कूलर के आगे आराम करे, मुस्तफा का मेहमान के पास हाथ का पंखा भी ना हो। अगर तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, तेरा कोई अपना दुनिया से चला गया है, तो पेटी खरीद के ना ला, मदरसे में आ जा। या तो पढ़ने वालों के लिए फ्रिज का इंतजाम कर दे, या पंखे का इंतजाम कर दे, या लिहाफ का इंतजाम कर दे, या बिछोने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, एक कूलर ला के मदरसे में लगा दे, इसके आगे बैठ करके कुरान पढ़ने वाला जब भी कुरान पढ़ेगा उसकी ठंडी हवा कुरान पढ़ने वाले को लगेगी। इधर कुरान का पढ़ने वाला राजी होगा, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाएगा। और जब वो राजी होगा तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और यार दुआ कर न कर, अल्लाह उसको कब्र में जन्नत के मजे अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। आज के दौर में अगर सही जगह है कोई खर्च की तो वो मदारिस और तलबा है। और इस कौम का भी क्या करे, लॉकडाउन लगा तो इसने खर्चे भी उन्हें दिए जो पेशावर भिखारी थे। कितने इज्जतदार जरूरतमंद घर में बैठे रह गए भूखे। और यार कभी पड़ोस में भी झांक के देख लिया कर, आज मेरे पड़ोस से धुआं क्यों नहीं उठा, आज इस घर से खाने की खुशबू क्यों नहीं आई, आज इस घर से बर्तन बजने की आवाज क्यों नहीं आई। हर खुश आदमी का मतलब ये नहीं कि इसे कोई दुख नहीं। कितने गमज़दा ऐसे भी होते हैं जो अपने दुखों पे अपने मुस्कुराहट का पर्दा डाल के रखते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। वो भाई हमारी कौम का भी अजीब हाल है, चंदा भी वहां देगी जहां शोहरत ज्यादा। समझ रहे हैं? अगर कोई गरीब आदमी मस्जिद बनाने लग जाए, छोटी मस्जिद हो, तो उसे चंदा नहीं देंगे, क्योंकि वहां ऐलान होगा तो क्या ऐलान होगा, 4 आदमी सुनेंगे। और जिस मस्जिद में पैसे की जरूरत ना हो, अब्बा मर गया तो उसकी जायदाद बेच के भी उसी मस्जिद में लगा दिया। अब ये देख जरूरत कहाँ है। एक बात बताओ, एक बंदा वो जिसने कपड़े पहन रखे और एक वो जिसने पहने ही नहीं है, तुम चाहो उसे कोट सिलवा दो, तो वो कोट नंगे को ज्यादा जरूरी है या कपड़े वाले को ज्यादा जरूरी है? बोलो यार, बोलो, मैं मालूम नहीं। किसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि वो ज्यादा हकदार है। लेकिन हमारी कौम हकदार से मतलब नहीं रखती, चमकदार से मतलब रखती है। चमकदार से मतलब रखती है। ओ यार, मुस्तफा को मुंह दिखाना है, अपने नबी को मुंह दिखाना है, मरना एक दिन। क्यों ना ऐसे काम कर जाओ, जब कब्र में पहुंचो तो चेहरे से कफन बाद में हटे, मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाए। ऐसे काम करके जाओ ना, किसी की जरूरत पूरी कर दो। अब अगर किसी का इंतकाल हो, किसी बच्चे को कुरान का हदिया करा दो, किसी बच्चे को। और मुझे खुशी होती है भोपुर में जब यहाँ मदरसे में आता बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भोपुर की बस्ती वाले अपने घरों पे खाना खिलाते हैं। और ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है।
बहुत बड़ा सवाब है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 3 बच्चे तो हैं ही हमारे, इसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसके घर में फाके हो रहे हो ना, एक कुरान पढ़ने वाला अपने घर ले जा और उसे दस्तरखान पे बैठा के खाना खिला। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, अगर रिस्क खत्म भी हो जाएगा ना, तो जैसे कुरान पढ़ने वाले का कदम घर में पड़ेगा, अल्लाह इसके सदके में तेरे पूरे परिवार के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है जो खिलाते। नसीब वाले लोग हैं। ये बात तो मैंने सभी लोगों से सुनी होगी, क़यामत के दिन ये बख्शवाएंगे, इनने रोटी खिलाई थी, इसने पानी पिलाया था। एक बात याद आ रही है, यहीं की बता दूं अगर कहे तो, इजाजत हो तो। और इजाजत का मतलब पैसे नहीं होते, इजाजत का मतलब होता है सुभान अल्लाह। मेरा भाई बोलने तैयार नहीं, जितना पसीना मुझे इसका आधा ही ले आओ, जरा कह दे सुभान अल्लाह और जोर से। और कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, लग रहा है कि साथ पुश्तों में कोई आलिम ही पैदा नहीं हुआ। अब सदमा करने से क्या फायदा। कैसे कहा था, ऐसे ही है, आदि तो याद है मुझे, समझ रहे। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए, ये कुरान के पढ़ने वाले, ये दीन के सीखने वाले, इन उलमा से पूछिए, जमीन तब तक कायम है जब तक उलमा कायम है। सुभान अल्लाह, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जमीन तब तक कायम है जब तक उलमा कायम है। यही वजह है कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी उलमा की लंबी जिंदगी की दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे भी उलमा की लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। लेकिन परिंदे ही तो करते हैं, ये जो 2 टांगों का जानवर है ये तो पीछे ही लगा रहता है। इधर से खा रहे हैं मौलाना, उधर से खा रहे हैं मौलाना, इसे यही लगी रहे बेटा 4 दिन सो के देख मदरसे में, अगर ना 5वें दिन ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ जाए तो नाम बदल देना। 4 दिन सो के दिखा। जब ये मौलवी उठेगा ना 2 बजे और ये बच्चे उठेंगे 3 बजे और ठंडे पानी से वुजू कराया जाएगा, पहले दिन नमूनिया ना हो जाए तो फिर नाम बदल के रख देगा। ये भी इनकी हिम्मत है जो रातों को 3-3 बजे उठ के ठंडे पानी में वुजू करते हैं। क्या हिम्मत। अलार्म लगा के सोता अगर 8 बजे भी उठना तो 8 बजे के लिए अलार्म, और ऐसे चुनिया के आके बोले खुलती नहीं। इनकी जिंदगी देख और सुन, जिन जमीनों पे मदरसे होते हैं अल्लाह उस पूरी बस्ती में करम की बारिशें किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सुन लो, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, सूरह फातिहा की तफसीर आप पढ़िए, फरमाया गया अगर किसी बस्ती में गुनाह ज्यादा हो, भोपुर में तो गुनाह ज्यादा नहीं हो रहे, नहीं ऐलान मत करना ज्यादा हो रहे, आज जमीन पे हर जगह का हाल यही है। दुकानदार है तो बाटों में मार रहा है, कपड़े वाला तो मीटर में मार रहा है, भाई साहब अगर कैलकुलेटर लेकर बैठा तो नंबरों में मारे बैठा है, कोई कमी नहीं है कहीं नहीं। कारी साहब एक का बाट उठा के देखा, नीचे से खाली कराए फिर रहा, तुलवाया 900 ग्राम निकला। वो भाई जो गोश्त खाता उसे भी वजन का तजर्बा होता है। एक दिन हम भी लिया 2 किलो, तो 1-1 किलो में 2 बार 100 ग्राम कम तोल दिया। अब बताइए हमें ही ना छोड़ रहे, किसे छोड़ रहे? ये हालात है हमारे। गुनाह ज्यादा है भाई, किसी का हक न खा, हकदार का हक दे के मरो। याद रखिए गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होगा, ये तौबा से भी माफ नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था अगर किसी ज़मीन पे गुनाह ज़्यादा होते हैं तो जानते हो अल्लाह नाराज़ होता है। जब अल्लाह नाराज़ होता है फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो। पत्थर लेकर के जब फरिश्ते आते हैं, अभी आधा सफ़र तय किया होता है, इतने में आवाज़ आती है ए मेरे फरिश्तों वापस लौट जाओ। फरिश्ते वापस तो हो जाते हैं लेकिन अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक तेरा फैसला ख़ता से पाक है, मेरे मालिक की सोचने से भी पाक है,
जो तू कह देता है वही हक होता है, लेकिन मालिक बता तो सही, पहले तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दे दिया, अब बता तो सही वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तो सुनना प्यारे, बात बड़ी अजीम है। जब फरिश्ते कहते हैं कि अब हम पत्थर लेके गए थे, वापस क्यों बुलाया गया, तो रब की रहमत कहते हैं सुनो फरिश्तों, बेशक मैं इन बस्ती वालों से नाराज था, इन्होंने पाप किया था, मुझे नाराज कर दिया था, मैंने चाहा था इन पे पत्थर बरसा दूं, लेकिन जब तुम पत्थर लेके चले, आधी रात का वक्त गुजरा है, 1 साल का बच्चा है, आधी रात को उठा है, उसने वुजू कर लिया है, वुजू करने के बाद कुरान लेके बैठ गया है और उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए फरिश्तों, जिस बस्ती पे पत्थर लेके जा रहे हो, उसी बस्ती के अंदर 1 साल के बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, मुझे रहमान कह के पुकारा है। अगर एक बच्चा बस्ती के अंदर मुझे रहमान कह के पुकारे, मैं उस पे अज़ाब उतारूं, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। बता तो सही, अगर एक पढ़ते तो फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जिस बस्ती में सुबह शाम 10-10 कुरान पढ़ते होंगे, उस बस्ती में कर्म का अंदाजा कौन लगा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत।